हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम का लेटेस्ट बिजनेस एनालिसिस करेंगे। यहां पर हम डिस्कस करेंगे बोनस, डिविडेंड, फिर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स, बिजनेस में क्या लेटेस्ट चल रहा है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, म्यूचुअल फंड्स के क्या एक्शन है, सब कुछ बीपीसीएल का डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत बोनस से करते हैं और बोनस क्या 1:1 के रेशियो में आने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 शेयर है तो 50 एडिशनल शेयर मिलेंगे, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 100 शेयर हो जाएगा। अब ये कब एडजस्टमेंट होने वाला है, जून 21 को। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए जून 20 को जो भी शेयर प्राइस रहेगा उससे जून 21 को आप देखेंगे उसका हाफ में जो बीपीसीएल का शेयर प्राइस है उस दिन ओपन होगा। तो घबराइएगा नहीं, ये बोनस एडजस्टमेंट हुआ रहेगा और कुछ दिनों में जो बोनस शेयर है आपके जो डीमेट अकाउंट है वहां क्रेडिट भी हो जाएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब बोनस के बाद आते हैं डिविडेंड की तरफ। अब डिविडेंड थोड़ा सा यहां ट्रिकी हो जा रहा है बोनस के लिए। एक्चुअली में फाइनल डिविडेंड 21 रुपीज का हो रहा है, लेकिन पहले ही बोनस एडजस्टमेंट हो जा रहा है। मतलब अभी जून 21 को हो जा रहा है तो प्राइस एडजस्टमेंट हो चुका होगा जून 21 के बाद में। तो अभी तक ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक रिकॉर्ड डेट आई नहीं है। रिकॉर्ड डेट आएगी आने वाले दिनों में आएगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आई नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लीजिए 21 जून या फिर बाद में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपके लिए जो डिविडेंड रहेगा वो 10 रुपीज 50 पैसा का रहेगा। ओके, और ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अभी आपके पास शेयर है, ठीक है, तो भी आपको 10 रुपीज 50 का ही डिविडेंड मिलेगा, बट चूंकि बोनस एडजस्टमेंट हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 10 शेयर है, ठीक है, 10 शेयर में आपको कितना मिलना चाहिए, 21 के हिसाब से 210 मिलना चाहिए, ठीक है। अब जब भी डेट आएगी, अभी डेट आई नहीं है, तो क्या होगा आपके पास ऑलरेडी क्या होगा, 10 के 20 शेयर हो चुके होंगे, तो 20 शेयर और कितना 10 रुपीज 50 पैसा का जो है बोनस, तो आपको एक्चुअली में 210 का ही आपको बोनस मिलेगा। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सोच लीजिए जुलाई में खरीदा या फिर जून एंड में खरीदा, मतलब 21 जून या उसके बाद में खरीदा है, तो उनको जो डिविडेंड है 10 रुपीज 50 का मिलेगा दोस्तों। तो ये जो रिकॉर्ड डेट पेमेंट डेट है वो बोनस के बाद में आ रही है, जब आएगी तो हम आपको डिटेल में बता देंगे दोस्तों। तो जनरली जो पेमेंट है वो एजीएम के बाद आता है। एजीएम एक्सपेक्टेड अगस्त सितंबर में, हमने हिस्टोरिकली देखा हुआ है, तो अभी डेट वो सब नहीं आई है, ठीक है। अब डिविडेंड अगर हम बोनस को अभी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं तो टोटल 42 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है, क्योंकि इससे पहले 21 का इंटरिम डिविडेंड आया था और अभी फाइनल डिविडेंड 42 का। ये 619 का शेयर प्राइस है। कब, ये प्री बोनस है, बोनस के बाद तो ये शेयर प्राइस कम हो जाएगा, तो प्री बोनस 619 है, तो जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.8% की हो रही है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, देखिए 52 वीक हाई लो में ये 330 के आसपास भी है, तो जो पुराने इन्वेस्टर होंगे तो शायद उनके लिए 331 अगर किसके पास है 42 का डिविडेंड मिल रहा है तो बहुत अच्छी, मतलब 10% से भी ऊपर की डिविडेंड यील्ड उन इन्वेस्टर्स को मिल रही है दोस्तों। तो ये जरूरी है देखना कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है और उसके हिसाब से क्या यील्ड मिल रही है। अब आते हैं बिजनेस के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वाइब्रेंट ग्रुप है, जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को हमने एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, लेटेस्ट पोर्टफोलियो शेयर करना शुरू कर दिया है। यहां पर आपको 4490 प्लस की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। आपके जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, लर्निंग आप यहां पर कर सकते हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स यहां पर पता चलेंगे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां। नेक्स्ट आते हैं भारत पेट्रोलियम के रिजल्ट्स के ऊपर। तो जो रिजल्ट्स आए हैं यहां पर डेट उनका कम हुआ है 38,300 करोड़ से 22,000 करोड़। मार्केट शेयर पेट्रोल और डीजल में उन्होंने गेन किया है और FY23 में जो प्रॉफिट्स थे 2,131 करोड़ थे, जो बढ़कर अभी 26,859 करोड़ हो गए हैं। और मार्जिन भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हमको होता हुआ नजर में आ रहा है। आप यहां स्क्रीनर में देख सकते हैं, ये भारत पेट्रोलियम आप यहां देख सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। यहां मैं आपको मार्जिन की तरफ आपको ले जाता हूं। देखिए इस बार का मार्जिन भी देखेंगे, अगर आप ओपीएम देखते हैं 10% है, जो कि लास्ट ईयर 2% था, और इनफैक्ट लास्ट ईयर तो कुछ क्वार्टर्स में तो उनको लॉस भी देखने को मिले थे दोस्तों, ठीक है। भारत पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है। बिजनेस मार्जिन जो इंपैक्ट हुए थे FY23 में, जिसकी जो मैं इसकी बात कर रहा हूं 2% में, तो यूक्रेन रशिया का जब वॉर हुआ था तो उससे क्या हुआ था, क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, तो उससे मार्जिन इंपैक्ट हो गए थे, ठीक है। 52.98% का यहां पर स्टेक है गवर्नमेंट का। रिफाइनिंग में 14% उनका हिस्सा है और 22-23% डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बीपीसीएल का हिस्सा है। भविष्य का ग्रोथ का क्या प्लानिंग है, अगर आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए बीपीसीएल को आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूं, ये देखिए टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 35.3 MMTPA करके है, ठीक है। और वो कहां पर है, रिफाइनरीज मोस्टली कोच्चिन में है, मोस्टली, ठीक है। ये बड़ी दो रिफाइनरी मुंबई और कोच्चिन में है, साथ में बीना में भी है दोस्तों, ठीक है। तो
वो अब बढ़ाकर 45 MTPA करने का उनका प्लान है। बीना जो रिफाइनरी है वहां पर काम हो रहा है। साथ में जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, वहां पर वो काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 7,000 उनका प्लान है इस फाइनेंशियल ईयर में सेटअप करने का। मतलब अपने बिजनेस को थोड़ा वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग या फिर ऑयल मार्केटिंग पर काम हो रहा था, लेकिन अब वो ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, फिर रिन्यूएबल कैपेसिटी पर भी वो आ रहे हैं। 800 नए रिटेल आउटलेट उन्होंने ओपन किए हैं और 1300 का इस फाइनेंशियल ईयर में भारत पेट्रोलियम का प्लान है। अब वैल्यूएशन पे आते हैं, सस्ता है कि महंगा है। यहां हम जो ट्रेडिशनल वैल्यूएशन है, प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक, वहां पर हम वो नहीं करेंगे, हम करेंगे ईवी बाई एबिटा। ठीक है, ईवी मतलब इंटरप्राइज वैल्यू क्या है। अब देखिए कंपनी का एक मार्केट कैप है, जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी क्या वैल्यू है 1.34 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन कंपनी को अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर आपको खरीदना है हाइपोथेटिकली, तो आपको ऐसा नहीं है ना कि खाली शेयर होल्डर्स से ही लेना है, लेकिन आपको डेट को भी देखना है, कैश भी आपको देखना है। तो इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, स्टॉक्स की जो वैल्यू है मतलब मार्केट कैप, फिर डेट, और उसके बाद जो कैश आता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इंटरप्राइज वैल्यू कितनी आ रही है 1.82 लाख करोड़ के आसपास में। एबिटा कंपनी ने कितना कमाया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, कि भाई हमने खरीद लिया कोई बिजनेस, सोच लीजिए हमने 100 रुपया में कोई बिजनेस खरीद लिया और एबिटा उसका 20 है, तो हमको 5 साल लगेगा जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा रिकूप करने के लिए। तो ईवी बाई एबिटा अभी आप देखेंगे तो 3.85 के आसपास में हमको देखने को मिल रहा है। और हम देख लेते हैं जैसे ये ईवी बाई एबिटा ये रहा 10 इयर्स का 7.5 के आसपास में, तो उसके हिसाब से अभी हमको लो देखने को मिल रहा है। अब ये कभी कभी ये मैट्रिक्स थोड़ा गलत भी हो जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां ईवी बाई एबिटा बहुत ज्यादा दिखा रहा था, ये क्यों हुआ होगा? इंटरप्राइज वैल्यू तो ठीक है जो भी रही होगी, लेकिन ये जो 2023 ये जो फरवरी का टाइम है उस समय में उनको लॉसेस हुए थे, तो एबिटा बहुत कम था, तो डिनोमिनेटर कम हो गया, तो उससे क्या हो गया, ईवी बाई एबिटा बहुत ज्यादा दिखा रहा था। ठीक है, बट अभी ठीक है, अभी कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है, तो हिस्टोरिकल लेवल से अभी हमको कम देखने को ईवी बाई एबिटा देखने को मिल रहा है। फेयर वैल्यू क्या होगी, उसका जो मार्केट है वही आने वाले टाइम में देखेगी कि मार्केट उनको क्या फेयर वैल्यू देता है। बट अभी हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल लेवल से कम का वैल्यू या जो वैल्यूएशन है वो दे रहा है। बट देखिए बीपीसीएल के केस में आपको बिजनेस रिस्क भी समझना है। ये बिजनेस ऐसा है जो आपको हर क्वार्टर में कुछ सरप्राइज या शॉक दे सकता है। आपको मैं लाइव में कुछ एग्जांपल यहां पर आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये आप देख रही है मार्च 2022 है। ठीक है, यहां रेवेन्यू 1,04,000 करोड़ के आसपास में। जून में आप देखिए रेवेन्यू इनफैक्ट बढ़ा है 1,21,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब प्रॉफिट देखिए, यहां पर ये देखिए प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट 2,803 करोड़। अगला ही क्वार्टर जहां रेवेन्यू मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया रेवेन्यू ज्यादा था, लेकिन प्रॉफिट से लॉस में आ गया कंपनी। तो ये बहुत वोलेटाइल बिजनेस है। अब ये क्यों हुआ होगा, ये जो पर्टिकुलर केस है क्योंकि यूक्रेन वाली जो लड़ाई हुई थी तो क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। अब यहां पर भी जो पेट्रोल पंप में है वहां पर भी थोड़ा सा प्राइस यहां पर बढ़े थे, लेकिन एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़े। तो उससे क्या हुआ कि जो लॉसेस हैं उनको जो कंपनी है उनको बियर करने पड़े थे। ठीक है, तो वोलेटाइल क्रूड प्राइसेस रहे, मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाए $100 के ऊपर या उससे भी ज्यादा, तो फिर जो कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि होता क्या है 80% क्रूड जो है जो कंपनी है वो इंपोर्ट करती है। तो ये जस्ट मैं आपको वही एग्जांपल बता रहा हूं कि हर क्वार्टर में आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिल सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए एक ही क्वार्टर में 1747 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2022, और अगले क्वार्टर में देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 6,870 करोड़ का। तो ये एक वोलेटाइल एक एक्सपीरियंस आपको ये जो बिजनेस है ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। म्यूचुअल फंड का क्या एक्शन है, ये मेरे पास अभी लेटेस्ट अप्रैल के डेटा है और हमको मोस्टली पॉजिटिव एक्शंस देखने को मिल रहा है। कुछ प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड ने बाई या फिर और खरीदारी की है, ऐड किया है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, उनके पोर्टफोलियो का 1.49% है। एचडीएफसी बैलेंस 0.94% है। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज नया फंड 5.08%। टाटा इक्विटी पी 4.99%, लेकिन उन्होंने ट्रिम थोड़ा सा किया है। और मिराई एसेट ईएलएसएस 1.14%। तो हम देख रहे हैं कुछ जो फंड्स हैं हमको मोस्टली 1 से अप्रोक्सीमेटली 0.9 भी आप पकड़ सकते हैं, 0.9 से हमको एक रेंज 5.1 के बीच में देखने को मिल रही है। बट यस, कुछ जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनका रेंज हमको 0.9 से 1.5% के बीच में देखने को मिल रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, बीपीसीएल के बारे में बिजनेस को और अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।